اس نے صرف زاہدہ کو ہی نہیں مارا بلکہ مخدوم آباد میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں سب اسی نے ہی کروائے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس الطاف شاہ کا کوئی مخبر ہے۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ میری بہت سے کام ہے، مجھے جانا ہے۔ میرے کام کے لیے جانا ہے۔ عجیب رات گزر رہی ہے۔ یا اللہ خیر، عروسہ کہاں چلی گئی اس وقت؟ عروسہ عروسہ کہاں ہو تم؟ عروسہ
माफी चाहता हूं आपको ऐसे रोकना पड़ा, लेकिन कुछ पूछना था और आप जा रही थी। वैसे आपको देख के इस बात का अंदाजा हो रहा है कि लड़कियां बारिश में भीग के और भी खूबसूरत लगती हैं। बारिश में भीगने का शौक है? हाँ, मेरे को बारिश में नहाने का बहुत शौक है। गांव में जब भी बारिश होती थी ना तो मैं जाकर नहाती थी। अम्मा चीखती रहती थी, बानो बानो मत नहा, लेकिन मैं फिर भी घंटों तक नहाती थी और फिर ना हफ्ते तक बीमारी रहती थी। मैं बहुत शौक है मुझे नहाने का। सुना है बहुत अच्छी कॉफी बनानी भी सीख ली है। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छी कॉफी बनानी आती है। मैं आपके लिए बनाऊं क्या? हाँ, अभी लेकर आई। ये काफी पीकर बताए ना कैसी बनी है। वैसे इस वक्त तो माँ में कुछ भी देती थी, हम खुशी से पी लेते। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कभी गौर से नहीं देखा हमने? देखना चाहिए था। तुम्हें शायरी पसंद है? मेरे बहुत से काम है, मुझे जाना है। अरे अरे बात तो सुनो। अरे सुनो। मैंने काम के लिए जाना है। क्यों चिल्ला रही हो? मैंने जाना है। अरे पीछे नहीं जाओ कह रहे हैं।
हुसैन आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। हमको तो घर से भी निकलने की इजाजत नहीं है। अगर आप वाकई ज्यादा को इंसाफ दिलाना चाहती हैं तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। अनीस ने सिर्फ जायदा को ही नहीं मारा, बल्कि मखदूमाबाद में जितने भी कत्ल हुए हैं सब इसी ने ही करवाए हैं। ज़हीर को तो आप जानती होंगी, उसे भी इसी ने ही मरवाया। आपका तो बड़ा नाम है, बड़े बड़े लोग डरते हैं आपसे। मैडम साहब, आप ही कुछ करो ना, वरना ये बात यहीं दब जाएगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो पीर दाऊद और उसके बेटे के खिलाफ कोई बात कर सके। अगर किसी और में हिम्मत नहीं है तो तुम्हारे पास कहां से आ गई? ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती मैडम। हाँ, इतना बता देती हूँ कि मखदूम अनीस के जुल्म का शिकार सबसे ज्यादा मैं ही हुई और इससे सजा दिलाकर मैं अपना इंतकाम लेना चाहती हूँ। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। आप कोशिश तो करें, सबूत तो मिल ही जाएंगे। अगर तुम्हारा मकसद इनसे इंतकाम लेना है तो मेरी मदद करो ना। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं मैडम, मगर मैं क्या करूं? मैं मां बनने वाली हूं। मैं सामने आकर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारे पांव में तो 100 बेड़ियां हैं। आप तो आजाद हो, कुछ भी कर सकती हो। आप ही कुछ करो ना मैडम। साजिद, मुझे लगता है कि जो तुमने मखदूमाबाद पर रिपोर्ट तैयार की है उसे पब्लिश कर दो और मजीद हमें वेट नहीं करना चाहिए। जी ठीक है। अरे तुम कब आई? अभी आपके सामने तो आई हूँ भैया। हाँ देखो ना, मैं भी किस कदर पागल हूँ। मेरे सामने तुम आई हो, मैं फिर भी तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कब आई हो। एनीवे छोड़ो, नाश्ता तो करोगी, लगवाऊं? नहीं भैया, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं अभी अंदर जाके कुछ देर आराम करूंगी। तुम जाके आराम करो ना। अशर रात यहीं पे थे या चले गए? क्या हुआ भैया? मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अशर कितने बजे गए? वो चला गया था, रात को चला गया था। कुछ कहा उसने आपसे? नहीं, मुझे वो क्यों कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं कहा। तुम आराम करो। क्या हो गया भैया? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मुझसे कुछ छुपा रही हैं? माहिन, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? कुछ भी नहीं है। ओके भैया, अगर अशर ने आपको कुछ मेरे बारे में बुरा भला कहा है तो कोई बात नहीं। इस दफ़ा मेरी गलती थी, मैंने उन्हें बुलाया और मैं खुद ही नहीं आ सकी। मना लूंगी उन्हें। आराम कर लो जाके।
अरुसा, माहीन आ गई है। वो जब तुम्हें मिलने आए तो उसे कुछ मत कहना। उसको शक भी नहीं होना चाहिए जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। देखो अरुसा, माहीन ने तुम्हें इस घर में अपनी बहन बनाकर रखा हुआ है। वो तुम्हें मरियम की तरह प्यार करती है। अगर उसे कुछ पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी खातिर वो अशर के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी। बताओ, खुदा ना खास्ता अगर ये सब कुछ हो गया तो मरियम का क्या बनेगा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरुसा, मेरी मरियम की जिंदगी बचा लो बेटा, बचा लो मरियम की जिंदगी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ बेटा। बाबा, आपके लिए चाय ले आऊं? जी। गुलाब चाचा, जी। अगर माहीन का फोन आए तो उससे कहिएगा कुछ मत कहिएगा हमारे बारे में। जी ठीक है। समझ गए ना आप? जी समझ गया। जाइए। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है, जाइए। ये कैसी गलती कर दी हमने? इतना कैसे कर सकते हैं? गुनाह तो बहुत हुए मगर इतने बुरे इंसान नहीं थे हम। इतना कैसे गिर गए? अगर उस लड़की ने माहीन को सब बता दिया हुआ तो अगर मरियम को पता तो वो अपने बाबा के बारे में क्या सोचेगी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस कर दो जमीला, अब उठो,
चलो फिरो, इस हवेली को, मुझे, हम सबको तुम्हारी जरूरत है जमीला। जवान औलाद की मौत का सोग जीते जी तो नहीं खत्म होगा कहीं। आप अल्लाह वाले हैं, लोग आपसे दुआएं करवाते हैं, आप दुआ करें सही, अल्लाह सही मुझे मौत दे दे ताकि मेरा सोग भी खत्म हो जाए और आपका रोग भी। बार बार मुझे एहसास दिलाने की क्या जरूरत है कि ज़ायदा की मौत का दुख सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। नहीं सही नहीं, अल्लाह ना करे कि आपको उतना दुख हो जितना मुझे। अगर आपको उतना दुख होता तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। सही मैं मजबूर थी ना, मैं तो। आप तो साहिब इख्तियार थे, आप मेरी दी को उसका हक दे सकते थे, उसको खुशी दे सकते थे, लेकिन नहीं दी आपने, नहीं दी, नहीं दी। मैं जानती हूँ, मानती हूँ मैं कि आपने नहीं मारा उसे, मौत तो उसे अनीस ने दी, पर सही आपने उसे धोखा दिया, और धोखे का दर्द मौत से ज्यादा होता है। बड़ा मान था उसे अपने बाबा साहिब पे, बहुत रुलाया आपने उसे। मेरी ज़ायदा को, मेरी मासूम बच्चे को बहुत रुलाया। बस कर दो जमीला, बस कर दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान मत करो। हाँ सही, हाँ बहुत परेशान है आप तो, बहुत परेशान है। मेरी दीदी मौत पे नहीं, अपनी कुर्सी के लिए परेशान, कुर्सी के लिए। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, रहो ऐसे ही, मर्जी तुम्हारी। ज़ायदा साईं, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। लगता है तेरे पेट में फिर से दर्द हो रही है, इसीलिए इतनी जल्दी में मुझे बुलाया। नहीं सही, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास। सही, मेरे दिमाग में एक बात आई थी, और जो बात मेरे दिमाग में आई है वो अगर सच साबित हो गई तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान सही। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? सीधी सीधी तरह बोल, क्या बात है? सही, मुझे लगता है कि आपके आसपास इल्ताफ शाह का कोई मुखबर है। क्या कह रहा है तू? सही, मुझे लगता है सही। अब आप देखें ना, उस दिन इल्ताफ शाह की हवेली के पास जब हम पहुंचे हैं तो हमारे जाने से पहले उसको हमारे आने की इत्तला हो गई थी, इसलिए तो वो तैयार होकर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा था। सही, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। हाँ, सही कह रहा है तू, सही कह रहा है तू। किस पे शक है तुझे? मल्ली? नहीं सही, वो तो आपका खास खिदमतगुजार है। वैसे आपके डेरे पे और भी तो खिदमतगुजार हैं, पता नहीं कौन आप पे नजर रखे हुए। सही नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे डेरे पर नहीं हो सकता। अगर एक भी गद्दार होता मेरे डेरे पर तो अब तक वो सामने आ चुका होता। क्या कुछ नहीं किया हमारे डेरे पर हमने, क्या कुछ नहीं किया। जरूर तुझे धोखा हो रहा है, गलतफहमी हो रही है तुझे। हो सकता है सही मुझे धोखा हुआ हो, मगर पता लगवाने में क्या हर्ज है। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान सही। अगर आपका हुक्म हो तो मैं 2-4 दिन में पता लगवा लेता हूं।
ठीक है साईं, मैं जल्दी आपको खुशखबरी देता हूँ, आपको बंदे का पता लगा के देता हूँ साईं। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। पीरनीस, कौन हो सकता है वो बंदा? किसी को खबर नहीं होगी। जो बात तुम्हारे और मेरे दरमियान हुई है वो हमारे दरमियान ही रहेगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। साईं, आपके होते हुए मुझे किसी का डर नहीं है, खास तौर पर उस छोटे साईं का तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है वो, उसे तो मैं अपनी उंगलियों पर घुमा सकता हूँ। बस आप अपना वादा याद रखिएगा। तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं नहीं साईं, कोई शक नहीं है। आपकी बातों पर तो आंखें बंद करके यकीन कर सकता हूँ। वादा याद रखने वाली बात दिल को मुतमईन करने के लिए की है। असल में छोटे साईं की चाकरी कर करके दिल भर गया है। अब कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बस इतनी दौलत मिल जाए कि शहर जाकर अपना घर बना लूं और पसंद की लड़की से शादी कर लूं। कौन सी लड़की पसंद है तुम्हें? अल्लाह की बेटी है, शहर में रहती है। मैंने बात की है रिश्ते की खाला से, मगर उसने चिट्ठा इनकार कर दिया। कहती है कि उसकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है और मैं हूं जाहिल। मैंने सोचा ऐसा ही कि उस जितनी तालीम तो हासिल नहीं कर सकता, दौलत तो हासिल कर सकता हूं ना। साईं, आप तो जानते हैं कि दौलत मर्द की सारी खामियां छुपा देती है। बस इसलिए दौलत चाहिए साईं, बहुत ज्यादा दौलत। तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम अपनी खाला को सोने में तोल लोगे और वो अपनी बेटी को तुम्हारी झोली में डाल देगी। सच कह रहे हैं साईं? हाँ, लेकिन तुम इसी तरह मेरा काम करते रहना। आप बेफिक्र हो जाए साईं, बस देखिए मैं करता क्या हूँ। और किसी को शक नहीं होना चाहिए। समझ गया साईं, बिल्कुल समझ गया। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। साईं, अल्लाह हाफिज़ साईं। अल्लाह हाफिज़। जी साईं, आ गया साईं, आ गया जी। रूसा, मैं कल रात मखदूमाबाद में ही थी और मैंने सोचा मैं आके तुम्हें बताऊं। मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, मेरे को अकेला छोड़ दो। रूसा, क्या हुआ? दूर हो जा, मैं कह रही हूँ, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है। रूसा, सब ठीक तो है ना? अल्लाह का वास्ता है, मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं बात करनी है। अरे क्या हुआ, मुझे बताओ ना क्या हुआ। मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे क्या हो गया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अरे बिया, इसे क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि रात को डरावने ख्वाब देखती और डर जाती है। रोने ख्वाब? बिया, ये जिस दिन यहाँ पे आई थी तब भी इसकी हालत ऐसी नहीं थी जैसे अभी है। अरे बेटा, तुमने इसको पहली दफा देखा है, वरना जब ये रात को डरावना ख्वाब देख के डरती है तो जिस तरह मैं इसको संभालती हूँ ना, मुझे ही पता है। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर इसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है तो फिर तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए हमें।
आप इसे बोले चेंज करें, मैं अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जाओ अपने काम करो, मैं देख रही हूँ ना इसको। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इसको इस हालत में छोड़ के बस अपने काम पे निकल जाऊँ? रुखसानी को क्या हुआ है? वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे, अभी ठीक हो जाएंगी। आप क्या करना, आप थोड़ी देर में जाना है इनके पास, पूछेगा इनसे कि क्या हुआ है। रुसा, बेटा बेटा अकेला छोड़ दो, अल्लाह का वास्ते मेरे को अकेला छोड़ दो। आप ना अगर थोड़ी देर के बाद उनके पास जाएंगे, शायद वो आपको बता देंगे कि क्या हुआ। परेशान नहीं होना। मामा, मुझे लगता है उनको अपनी मामा पापा की याद आ रही है। देखिए, जब आप लेट आती हैं तो मुझे नींद नहीं आती, और पापा भी कभी कभी मुझसे मिलने नहीं आते, तो मैं उदास हो जाती हूँ। तो वो भी अपने मम्मी पापा को याद करती होंगी ना। मामा प्लीज़ उन्हें उनके मामा पापा से मिला दें, प्लीज़। ठीक है, अच्छा आप जाओ, तुम जाके ना अपनी डायरी लेकर आओ, मैं तुम्हारा होमवर्क देखती हूँ। ठीक है, जाओ। अशर, आज आखिरी बार एतबार किया था तुमने, वो भी तोड़ दिया तुमने। साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए अगर कुछ अहम है तो बस तुम्हारा काम, और कुछ नहीं। पता है माइन, तुम्हें किसी जज्बे की, किसी रिश्ते की कोई कदर ही नहीं। बस आज के बाद कोई गिला मत करना बच्चा, क्योंकि गिला सिर्फ वो कर सकते हैं इनका दूसरे इंसान से कोई रिश्ता नहीं। न कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश।